आइए बात करते हैं कि उन सपनों को, उन चाहतों को हकीकत में बदलने के लिए हमें करना क्या होगा। हमारे स्तर में हमारा काम क्या होना चाहिए। सबसे पहला चीज कि आप और हम इस बिजनेस में पार्टिसिपेट हैं और हम लोग जहां पर खड़े हैं वो एक ऐसा चौराहा है जहां से हमारे दो रास्ते जाते हैं। जैसे आप किसी चौक पे खड़े हो जाइए, जय स्तंभ चौक में, रायपुर के जय स्तंभ चौक पे खड़े हो जाइए, वहां से आपको दो रास्ता, तीन रास्ता, चार रास्ता, बहुत सारा रास्ता दिखेगा। वो रास्ते आपको लेकर के जाते हैं अलग अलग जगहों में। एक आपको इधर घड़ी चौक तरफ लेकर के आएगा, एक रास्ता आपको हो सकता है कि कंफर्म में फाफाडी चौक लेकर के आएगा, एक रास्ता आपको कालीबाड़ी तरफ लेकर के जाएगा। तो आप जिस जगह में आज आप हैं, आप इस बिजनेस में, डीएमपीएल बिजनेस में जिस जगह पे हैं, वहां पे दो रास्ते हैं, दो रास्ते बस आपको नजर आएंगे। पहला रास्ता दिख रहा है सक्सेस का, दूसरा रास्ता दिख रहा है फेलियर का। तो बॉस, हम सब लोग यहाँ पे सक्सेस होने के लिए आए हैं। हम यहाँ पे सफल होना चाहते हैं, और फेल होने के लिए इस बिजनेस में, अगर आप फेल या फेलियर वाली कंडीशन में जाना चाहते हैं किसी भी जगह में, तो करना क्या होगा? कुछ नहीं करना होगा। स्कूल में एडमिशन ले लीजिए, कुछ मत कीजिए, ऑटोमेटिक फेल हो जाएंगे। कॉलेज में आप एडमिशन ले लीजिए, कुछ मत कीजिए, ऑटोमेटिक फेल हो जाएंगे। पर पास होने के लिए, सफल होने के लिए, वहां पे बताई गई चीजों को आपको करना पड़ेगा। वहां के जो नियम्स है, वहां के जो वो जो चीजें हैं, उनको आपको फॉलो करना पड़ेगा। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? क्या मैं सही बोल रहा हूँ साथियों? 100% ये करना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं कि डीएमपीएल में सक्सेस होने के लिए हमें क्या क्या करना होगा। हाउ टू सक्सेड नाउ, व्हाट इज द सक्सेस। हम कैसे यहाँ से सक्सेस हो सकते हैं, कैसे हम सफलता ले सकते हैं, इस पे हम बात करते हैं। सबसे पहला चीज हम इस बारे में जाने, क्योंकि हम अगर किसी बिजनेस में, किसी इंडस्ट्रीज में अगर हम हैं, गवर्नमेंट ने इसको इंडस्ट्रीज का दर्जा दिया है। किस चीज का? इंडस्ट्रीज का दर्जा दिया है। और आपको बता दूं कि इस बिजनेस को, हो सकता है आज आपके आसपास के लोग भले इसको देख करके नाक नाक बहुत सिकोड़ते होंगे, तरह तरह की बातें करते होंगे, पर आपको मैं बता दूं साथियों, ये यह बिजनेस वर्ल्ड वाइड, पूरे 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 वर्ल्ड में काम करता है। 1940 के दशक में इसका क्या बोलूं मैं, कि बिजनेस आया, अस्तित्व में आया अपने, और इंडिया में 1990 के आसपास में आया। लगभग आज इस बिजनेस को पूरे वर्ल्ड में चलते हुए 80 साल से भी ज्यादा का समय हो चुका है। और आपको बता दूं मैं, 2018 की जो सर्वे के अनुसार, नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर के सर्वे के अनुसार, 170 से ज्यादा देशों में यह बिजनेस सफलतापूर्वक काम कर रहा है, सफलतापूर्वक चल रही है जो बिजनेस है। और इसी बिजनेस से सबसे ज्यादा करोड़पति बने हैं। नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग से ही पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा लोग करोड़पति हुए हैं। उसके अलावा साथियों आपको बता दूं मैं, 192.9 बिलियन डॉलर इसका टर्नओवर है। बहुत बड़ा अमाउंट होता है ये, बहुत बड़ा ह्यूज अमाउंट होता है। और 118.4 मिलियन पीपल लोग इससे जुड़े हुए हैं, इसमें जुड़ के काम कर रहे हैं, पार्ट टाइमर या फुल टाइमर जो भी हैं। और 24 से ज्यादा कंट्री में साथियों 1 बिलियन डॉलर से ज्यादा का इसका सेल्स है। और 74% महिलाएं, 74% वुमेन्स यहाँ पे सक्सेसफुल काम कर रही हैं, सफल हैं। महिलाओं की तादाद यहाँ पर ज्यादा है। और आपको बता दूं, 10.5 मिलियन फुल टाइमर्स इस बिजनेस को पूरे वर्ल्ड लेवल में कर रहे हैं। मतलब इतनी बड़ी संख्या में लोग आज इस बिजनेस को कर रहे हैं, इतनी बड़ी संख्या में लोग आज इस बिजनेस को कर रहे हैं। आपको बता दूं मैं, वर्ल्ड वाइड एक बड़ी संख्या, एक बड़ा जनसंख्या इस बिजनेस को बिलीव के साथ कर रहे हैं। उनके घर का चूल्हा भी इसी से जलता है, उनके घर के बड़े ऑडी, बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज, जो भी आप बोलो करोड़ों की इनकम, सब इसी बिजनेस से है। फुल टाइमर मतलब केवल यही काम। आगे बात करें साथियों, हम आगे नेक्स्ट पेज में आते हैं। नेक्स्ट पेज है कि भारत में अगर मैं बात करूं, तो सन 2018 के आसपास हमारे भारत में इसका 13,000 करोड़ का इसका टर्नओवर था। और मात्र 55 लाख लोग कर रहे थे इस काम को। 2025 की अगर हम बात करें, तो 2025 में ये बढ़ करके 64,500 करोड़ का इसका टर्नओवर हो जाएगा। लगभग 16 जीरो के आसपास होते हैं, इतना बड़ा अमाउंट होगा। 64,500 करोड़ का इसका टर्नओवर रहेगा। नंबर ऑफ पीपल 2 लाख तकरीबन, 2 करोड़ लोग, तकरीबन 2 करोड़ लोग इसमें मिल करके, भीड़ करके काम करते रहेंगे। 60% महिलाएं यहाँ पर सफल रहेंगी। हमारे भारत में भी महिलाओं की संख्या ज्यादा रहेगी। बेटा फैन चालू करो। उसके अलावा साथियों, अब हम बात करें कि हमें इसमें सफल होने के लिए करना क्या होगा। सबसे पहले बुक्स रीडिंग करना होगा, ड्रीम्स बनाना होगा, लिस्ट बनाना होगा, फाइन ट्यूनिंग, वेबिनार्स और बिलीव 100%। हम सबसे पहले बात करते हैं ड्रीम्स को लेकर के।
सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि अभी तक आपने हो सकता है सपना नहीं बनाया होगा, अभी तक हो सकता है आपने सपना नहीं बनाया होगा, पर साथियों अब आपको सपना बना लेना है। पहले तो हम सपनों को भूल ही गए थे, पर आपको बता दूं कि आप अगर डीएमपीएल में आ चुके हैं तो आपको अपने लाइफ के अगले 10 साल, 15 साल, 20 साल के सपनों को नोट डाउन कर लेना है। मिनिमम 20, आप जितना अधिक चाहे अधिकतम, आप जितना आपके ऊपर है, पर मिनिमम 20 ड्रीम आपको नोट कर लेने हैं। अमर सर, मेरी आवाज आ रही ना? कंटिन्यू सर, थंब दिखाएंगे, आवाज आ रही? ओके, थैंक यू सर। ठीक ठाक आवाज आ रही है? ओके, थैंक यू सर। तो साथियों, आपको कम से कम 20 ड्रीम आपको नोट डाउन करने हैं। 20 ड्रीम हो सकता है वो आपका 500 रुपए से लेकर के 5 लाख या 5 करोड़ तक का भी ड्रीम हो सकता है। जो भी आपका ड्रीम है नोट करते जाइए। घर का सपना, सूट का सपना, गाड़ी का सपना, मोबाइल का सपना, वॉशिंग मशीन का सपना, बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाने का सपना, किसी का कर्जा चुकाने का सपना, बच्चों की शादी करने का सपना, कुछ भी हो सकता है। एवरीथिंग, जो भी आपका ड्रीम है उसको सबसे पहले आपको नोट करना है। सफलता का सबसे पहला जो पार्ट है, सबसे पहला अध्याय है, सबसे पहला चैप्टर है साथियों, वो है इस बिजनेस में सफल होने के लिए आपका ड्रीम का होना। आपके पास अगर ड्रीम है तो यहाँ से आप सक्सेस 100% ले सकते हैं। अगर आपके पास ड्रीम नहीं है तो आप आएंगे और पता नहीं कब यहाँ से चले जाएंगे, पता भी नहीं चलने वाला। तो आपके पास सबसे पहला चीज ड्रीम का होना बेहद 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 जरूरी है। बिल्कुल आप नोट कीजिए, ड्रीम आप बनाइए, 20 सपने बनाइए। मैं अपने अपने सपनों को भी दिखाऊंगा, बताऊंगा भी मैं क्या क्या मेरे सपने हैं, उस पर मैं आगे चर्चा भी करूंगा साथियों। उसके अलावा उन 20 ड्रीम में से 3 ड्रीम्स को आप चुनिए, 3 ऐसे सपनों को चुनिए जिसको आपको अगले 3 से 6 महीने में पूरा करना है। आपके ज्वाइनिंग के 3 से 6 महीने के दौरान आपको उन 3 सपनों को पूरा करना है। इसको आप नोट डाउन कीजिए। आप अगर उनको नोट डाउन करते हैं और उसका टारगेट कीजिए 3 से 5 लाख का आपका ड्रीम हो, कम से कम 3 से 5 लाख के आसपास का आपका ड्रीम हो, वो आप उसको नोट डाउन कीजिए। अगर आपने अगर ये काम कर लिया, अगर आपने ड्रीम सेट कर लिया, ड्रीम बना लिया, सपने अगर आपने नोट कर लिया, तो आपका ऑलरेडी आधा काम पहले ही हो गया। अब आपको काम कैसे करना, हम इस पे चर्चा करें। ड्रीम्स को कैसे पूरा करना है, हम इस पे चर्चा करते हैं साथियों। क्या आप सब लोग अपना सपना बना लेंगे? मैं आप सभी को देख पा रहा हूँ, सपना बना लेंगे, ड्रीम बना लेंगे। विकास जी, नितेश जी, नीलेश जी, सभी लोग अपना सपना बना लेंगे। और नए साथी खिलेश्वरी जी, सब लोग बना लेंगे अपना ड्रीम। जगेश्वर जी नोट कर लेंगे ना? वेरी गुड यार, सभी का मैसेज आ रहा है, वेरी गुड, कर लेंगे 100%, बहुत बढ़िया। अब आगे हम बात करते हैं। अगर हम ये कर लेते हैं तो आगे हमें करना क्या होगा? अब इन सपनों को हमें पूरा करने के लिए हमें लिस्ट चाहिए। हमें अपने आसपास के लोगों की लिस्ट चाहिए सबसे पहले। अब हमको क्या करना है? मैं के लिस्ट बनानी है। 150 अपने हॉट लिस्ट के लोगों का लिस्ट बनाना है। 150 जो लोग रहेंगे, कम से कम 150 हमारे 150 हमारे एकदम करीबी लोगों का लिस्ट बनाना है। उसके अलावा 150 हमारे थोड़े करीबी लोगों का लिस्ट बनाना है। और कोल्ड लिस्ट तो अनंत हो सकता है, फिर भी हमें 150 लोगों का लिस्ट बनाना है। मिनिमम 450 का हमने लिस्ट बना लिया, 450 लोगों का हमने लिस्ट बना लिया। और आपके ऊपर एक, आपका जितना बड़ा सपना है आप उतना बड़ा लिस्ट बना ले। और इस लिस्ट को बनाते समय ध्यान रखना है कि आपको ये नहीं सोचना है कौन करेगा कौन नहीं करेगा, सबको शामिल कर लेना है। और ऐसा भी होगा, आप देख लेना कि जिसको आप सोच रहे हो नहीं करेगा वो इस बिजनेस को कर जाएगा, और जिस पे आप सोच रहे हो कि यार ये तो करेगा ही, हो सकता है इस बिजनेस को ना करे। तो इस बात का ध्यान रखें, विशेष तौर से लिस्ट बनाते समय सभी का लिस्ट बनाए। कौन करेगा नहीं करेगा मत सोचिए, ऊपर वाले की मर्जी, किसको ये अपॉर्चुनिटी देना चाहता है, किसको नहीं देना चाहता है। पर भाई जिसके सर में शनि 7.5 ही चल रही है, इसको हम क्या कर सकते हैं? कैसे अमर सर? तो लिस्ट सभी लोगों को बनाए, थैंक यू। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, आज इस पर मैं जरूर बात करूंगा मैं, कि साथियों आपको ना सफल होने के लिए सीखना बेहद जरूरी है। और सीखने का सबसे बढ़िया तरीका यहाँ पे क्या है? कहीं पे आपको किसी हॉल पे नहीं जाना है, कहीं पे किसी ट्रेनिंग सेमिनार हॉल में आपको बार बार बुलाया नहीं जा रहा है हर दिन या हर सप्ताह। आपको केवल और केवल अपने मोबाइल पे स्क्रीन पे वीडियो ऑन करके इस मॉर्निंग के जो ट्रेनिंग सेशन होता है उसको अटेंड करने की बात हो रही है। और ये आप अपने घर में रहते हुए कर सकते हैं। ये वाला फैन चालू करो, अपने घर में रहते हुए कर सकते हैं आप। तो आपको हर दिन मॉर्निंग का ट्रेनिंग अटेंड करना है। लैपटॉप का चार्जर भी चालू करना। आपको पूरी तरह से आपको हर दिन अपना ट्रेनिंग अटेंड करना है। घर बैठे आपको ट्रेनिंग अटेंड ही करना है, मिस नहीं करना है कोई भी ट्रेनिंग। हर दिन का वेबिनार अटेंड करना है। हर दिन का आपको कोई ऐसी स्पेशल मीटिंग होती है जैसा भी आज हम लोग कर रहे हैं, और समय समय पे आपके सीनियर के द्वारा किया जाता है, ऐसे सभी मीटिंग्स को आपको अटेंड करना है। हो जाएगा साथियों? चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़े। इसके बाद हमें क्या करना है?
हर दिन आपको अपने अपलाइन से फाइन ट्यूनिंग करना है। हो सकता है आपका अपलाइन आपको कॉल करने से भूल जाए, पर आपको नहीं भूलना है। इसलिए नहीं भूलना है साथियों क्योंकि डेली अगर आप फाइन ट्यूनिंग करते हैं अपने 2 एक्टिव अपलाइन से, जो इस बिजनेस में लगातार सक्सेस ले रहे हैं, जो लगातार इस बिजनेस में आपको हेल्प कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए, जो लगातार यहाँ पे सफलता के ऊपर सफलता ले रहे हैं, ऐसे अपलाइन से आपको लगातार रोज बात करनी है। और ध्यान रखिएगा, हम जैसे कई कई लोगों का मानना है ना, अलग अलग इसके वैज्ञानिक सिद्धांत है। और कई लोगों का मानना है कि बंदर हमारे पूर्वज थे। तो बंदर के आपने देखा होगा, बिल्ली को और बंदर को आपने गौर किया होगा, नोटिस किया होगा। बिल्ली जो होती है अगर कहीं एक जगह से दूसरी जगह अगर उसको जाना है, जंप करना है, तो अपने बच्चों को वो अपने मुंह में दबा के लेके जाती है। आपने देखा होगा, क्या मैं सही बोल रहा हूँ? करेक्ट। और बंदर को भी आपने अपने बच्चों को ले जाते हुए देखा होगा, कहीं इधर उधर जाते हुए। वहां पे क्या आपने महसूस किया कि बंदर का बच्चा बंदरिया को पकड़ी रहती है। अगर बिल्ली जंप कर रही है, बच्चा गिर गया, तो वहां पे बिल्ली की गलती कहलाएगी। पर यदि बंदर अगर कहीं जा रहा है और उसका बच्चा उसको पकड़ा हुआ है, तो बंदर नहीं पकड़ा है तो बच्चा गिर ही नहीं सकता, क्योंकि बच्चा खुद से उसको पकड़ा हुआ है। तो बच्चा जब छोड़ेगा तब वो गिर पाएगा। तो साथियों, हमको किसको किसको कॉपी करना है? बंदर को कॉपी करना है कि हमें अपनी सीनियर को कस के पकड़ लेना है। हमारे सीनियर के पास में ढेर सारे लोगों की लिस्ट है, हमारे ऐसे ढेर सारे लोग हैं, तो हमको अपने सीनियर को लगातार कॉल करना है। हर दिन अपने सीनियर को कॉल करना है और लगातार उसे पकड़ के रखना है। आगे हमें सक्सेस दिलाने के लिए उसको पकड़ना जरूरी है। हमारे सीनियर को बिल्कुल जो भी बातें बताई जा रही है हमें उसको फॉलो करना रहेगा। और साथियों, अपने आप पे भरोसा करना होगा, नहीं तो पूरी दुनिया साबित करने के लिए बैठे कि आप कुछ नहीं कर सकते। पूरी दुनिया एक मौके की तलाश में है कि कब आप इस बिजनेस से आप असफल हो, कब आप इस बिजनेस को आप छोड़ो। और वो लोग ब्लेम करने के लिए बैठे हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते, आप कुछ करने के लायक भी नहीं हो। तो साथियों, पूरी दुनिया भले हम पे भरोसा करे ना करे, पर एक व्यक्ति है जिसको आपको अपने आप पे भरोसा करना होगा, वो आप खुद हैं। सबसे पहले आपको अपने आप पे भरोसा करना होगा। आपके सीनियर्स पे आपको बिलीव करना होगा, क्योंकि आपके सीनियर्स हो सकता है कभी कभी आपकी कुछ ऐसी बातें बोले जो जरूरी है, पर आपको लगे कि यार थोड़ा कड़ाई मेरे से पेश आ रही है, पर बिलीव कीजिए वो आपके भले के लिए बात कर रहे हैं, वो आपके सफलता के लिए बात कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा, हमारी कंपनी पे हमें भरोसा करना होगा, हमारे प्रोडक्ट्स पे हमें भरोसा करना होगा, हमारे पे आउट सिस्टम पे तो नो डाउट सबको भरोसा ही है, और हमारे सिस्टम पे भरोसा करना होगा। और साथियों, आगे का जो चीज है वो है हमें अपने लोगों को प्लान दिखाना होगा। क्या है? प्रोस्पेक्टिंग। हमें ऐसे लोगों को खोजना होगा जो हमारे उत्पाद के उपयोगकर्ता बनने या हमारे व्यवसाय में जुड़ने की क्षमता रखते हो। हमें ऐसे लोगों को अपने बिजनेस में लाने के लिए हमें जो लिस्ट बनानी होगी, जो हमारे बिजनेस में आ सकते हैं, जो हमारे बिजनेस में जुड़ने की क्षमता रखते हैं। ऐसे लोग को हमें ढूंढना है, ऐसे लोग को हमें लिस्ट बनाना है, ऐसे लोग को हमें प्लान दिखाना है। ध्यान रखिएगा, लिस्ट बना लिया हमने, अब ऐसे लोग को हमें प्लान दिखाना है। मतलब मेन लोगों को प्लान दिखाना है। मेन फॉर मतलब केवल आदमी नहीं, मेन जिस एम फॉर, अगर मेन में 3 वर्ड होता है, MAN, एम फॉर मनी, जिसके पास पैसा हो, ऐसे लोग को हमें प्लान दिखाना है। A फॉर जिसके पास उस मनी को खर्च करने की अथॉरिटी हो, जो डिसीजन ले सके, जिसके पास पैसा हो, जो डिसीजन ले सके। और N फॉर नीडी, जो नीडी हो, जिसका जरूरत हो ये बिजनेस, जहां से कुछ करना चाहे। और इस बिजनेस में सबकी जरूरत पूरी होती है। कोई यहाँ पैसा कमाने आता है, कोई मान सम्मान कमाने आता है, कोई अपनी पहचान बढ़ाने आता है, कोई और कुछ भी, जो भी वो चाहता है वो यहाँ से, वो सब चीज यहाँ से उसको मिलता है। साथियों, हम ध्यान रखना है, MAN लोगों को ही हमें प्लान दिखाना है, जिसके पास मनी हो, जिसके पास उस मनी को खर्च करने की अथॉरिटी हो। ऐसा ना हो कि उसके पास लाखों रुपए हैं पर वो उसका अधिकार नहीं है। तो ऐसे लोगों को हमें ढूंढना है। जनकराम साहू जी कुछ ना लिखे, ऐसे लोगों को हमें प्लान दिखाना है जो खर्च करने की अथॉरिटी रखते, जो अगर समझ में आए तो इस बिजनेस के जो जुड़ने की क्षमता रखते हो। उसके अलावा साथियों, ऐसे लोग को हमें ढूंढना है जो इस बिजनेस के जरूरतमंद हो। जरूरतमंद तो मेरे ख्याल से आज हर व्यक्ति है। ये हो जाएगा साथियों, प्लान दिखा लेंगे। आगे बात करते हैं। हमें इनविटेशन में हर दिन बताया जाता है, ट्रेनिंग में मॉर्निंग सेशन में, कि इनविटेशन कैसे करना है। स्टूडेंट को कैसा रहेगा कि आप अपनी पढ़ाई करते हुए 2 से 4 हजार रुपए महीने की इनकम कर सकते हैं, ऐसा हमें बात करना है। कोई जॉब करने वाला है, 15-20 हजार रुपए की जॉब करने वाला है, 25-30 हजार की जॉब करने वाला है, जैसे मिस्टर डोमन पटेल है, जैसे मिस्टर नीतेश गुप्ता है, जैसे मिस्टर आर्यन साहू है, जो लोग जॉब करते हैं, जितने भी लोग हैं, जैसे मिस्टर तेजन खटके जी हैं, इन सब लोगों को ऐसे इनवाइट किया गया है। कैसा रहेगा कि आप अपने जॉब को करते हुए यहाँ से पार्ट टाइम आप 10 से 12 हजार रुपए, 15 हजार रुपए इनकम कर सकते हैं करके।
और ये लोग आज आए और यहाँ पे लाखों रुपए की इनकम कर रहे हैं। हाउस वाइफ है, उनको इनवाइट कर सकते हैं कि आप अपने घर का काम करते हुए, चूल्हा चौका करते हुए यहाँ से थोड़ा थोड़ा समय दे करके आप यहाँ से लगभग जो है महीने के 5 से 7 हज़ार रुपए इनकम कर सकते हैं। और आपको जो बार बार खर्च के लिए जो पैसे की जरूरत पड़ती है, उस पैसे को आप यहीं से कंप्लीट कर सकते हैं। कोई सेल्फ एम्प्लॉय है मेरे जैसा, अगर कोई छोटा मोटा कारोबार करता है और किसी प्रोफेशन से जुड़ा हुआ है, एडवोकेट है, डॉक्टर है, उनको आप बोल सकते हैं कि सर अपना काम करते हुए महीने के 15-20 हज़ार रुपए आराम से आप यहाँ से अर्न कर सकते हैं। कोई बिजनेस पर्सन है, बड़ा बिजनेस है, उसको आप बोल सकते हैं कि सर आप अपना कारोबार करते हुए यहाँ से महीने के 30-40-50 हज़ार रुपए कमा सकते हैं। शुरू दिन से ही अगर आप उसको लाखों रुपए बताएंगे जैसा आज लोगों को आ रहा है, मैं भी यहाँ पे 20-25 हज़ार रुपए को ही देख करके आया था, पता नहीं था कि इतना बड़ा सीन हो जाएगा, इतने सारे पैसे हम कमा लेंगे, कमाने लग जाएंगे। सो जो जिसकी जैसी कैपेसिटी साथियों, उसके हिसाब से ही लोगों को इनवाइट करें। ऐसा हो जाएगा साथियों, हो जाएगा ना? चलिए बहुत बढ़िया, ऐसा कर लेंगे तो आगे फिर हमें करना क्या होगा। और एक बहुत महत्वपूर्ण चीज, अच्छा एक सवाल है आप लोगों से, आप में से कितने लोग हैं जिनको लोग मना करते हैं? यहाँ पे देखिए हाथ का फोटो बना है, भाई नहीं नहीं करना है, नो नो नेवर, ऐसा वाला फोटो बना है। आप में से कितने लोग हैं जिनको लोग मना करते हैं? मैं थोड़ा सा देखना चाहूंगा, वीडियो देखना चाहूंगा, कितने लोग हैं जिनको लोग मना करते हैं। बहुत बढ़िया, चैट बॉक्स में भी आना चाहूंगा, कौन कौन है जरूर लिखें, किनको लोग मना करते हैं। कृष्णा देवी जी लिख रहे हैं मुझे करते हैं करके, है ना। ढेर सारे साथियों को मना किया जाता है, ढेर सारे लोगों को मना किया जाता है। बहुत सारे साथी लिख रहे हैं कि सर मुझे, सर मुझे, सर मुझे करके। आप सब लोग को क्या लोग मना कर रहे हैं? अच्छा अमर देवांगन सर आपको भी मना कर रहे हैं? अरे यार तो गड़बड़ है यार, आप 5 लाख रुपए कमा रहे हैं फिर भी लोग मना कर रहे हैं। टकेश्वर जी बोल रहे हैं मुझे भी, नीलेश जी बोल रहे हैं यस सर मुझे भी, इमेज जी मेरे को भी सर। अरे गड़बड़ है यार, सब गोल्ड को मना कर रहे हैं। मुकेश साहू जी बोल रहे हैं मुझे भी सर करके, राकेश चंद्राकर जी बोल रहे हैं मुझे भी करके, करेक्ट। बहुत सारे लोग, एवरीवन लगभग लगभग लग रहे सभी लोग को लोग मना करते हैं। अब हम बात करें कि नेटवर्क मार्केटिंग में सफलता का मूल मंत्र क्या है। आपको बताना चाहूंगा साथियों, नेटवर्क मार्केटिंग में सफलता का मूल मंत्र ही है ना सुनने की आदत डालना। आप बोलोगे सर कैसे? आइए आपको बताता हूं ऐसे। चलिए ब्रेक कर लीजिए, अब लिखना बंद कर लीजिए। मैं अब सब चीजों को समझ गया। लोग व्हाट्सएप को नहीं ब्लॉक कर देंगे, कॉल नहीं उठाएंगे, फोन नहीं उठाएंगे, घर में रह के नहीं है बोल देंगे, है ना। कभी वाइफ नहीं रहेगी, कभी बच्चे नहीं रहेंगे, सब हो जाएगा, सब होगा। पर इस बिजनेस में सफल होने का ही मूल मंत्र है ना सुनने की आदत डालना। और आज से अगर आपको कोई ना बोले तो आज से ना आपको तकलीफ नहीं होने वाली। मैं समझ रहा हूँ बहुत तकलीफ होती होगी जब लोग मना करते हैं, जब लोग ब्लॉक करते हैं, जब लोग कॉल नहीं उठाते हैं। समझ रहा हूँ, सबके चेहरे से मैं पढ़ पा रहा हूँ कि क्या क्या बीतता होगा, कैसे कैसे लोग आप लोग को प्रॉब्लम क्रिएट करते होंगे। कुछ लोग हंस भी रहे हैं। सब चीजें सही है, पर इस बिजनेस में सफल होने के लिए वो चीजों को करना जरूरी है, ना सुनने की आदत डालना जरूरी है। एक चीज बताइए, डॉक्टर का किससे पाला पड़ेगा? मरीज लोगों से। पुलिस वाले का किससे पाला पड़ेगा? चोर उचक के गलत लोगों से। मैकेनिक का किनसे सामना होगा? नई गाड़ियों से कि बिगड़ी हुई गाड़ियों से? उन्हीं से होगा। वकील का किससे सामना होगा? उल्टे सीधे लोगों से। आप जो भी करते हैं, आप देखिए मार्केट में जाकर के प्रॉब्लम का सलूशन करने वाले लोग ही, जिनको प्रॉब्लम है और जो प्रॉब्लम का सलूशन निकाल रहे हैं, वही लोग पैसे कमा रहे हैं भाई। तो यहाँ की प्रॉब्लम क्या है? ना सुनने की आदत डालना है। हमको तो ऐसे लोगों से सामना नहीं करना है, हमें तो समाज के अच्छे प्रतिष्ठित लोगों को हमें इनवाइट करना है, जो पढ़े लिखे हैं, जो समझदार हैं, जो समझते हैं, जो सब चीजों को करने की चाहत रखते, सपनों को पूरा करने की चाहत रखते हैं, ऐसे लोग को इनवाइट करना है। उल्टे सीधे लोगों को हमें इनवाइट नहीं करना है, जो समाज में प्रतिष्ठित नहीं है, जो गलत रास्ते में। हमें ऐसे लोग को ठीक है लाना है, जगाना है, पर बिजनेस में बहुत थोड़ा सोच समझ करके लाना है, चलेगा। तो साथियों मैं बात कर रहा था, हमें अच्छे लोगों को हमें अपने बिजनेस में शामिल करना है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं करना है, हमें केवल और केवल ना सुनने की आदत डालनी है। डाल लेंगे? ना सुन लेंगे? चलिए जो आपको बताता हूँ ना क्यों सुनना जरूरी है आप लोग को। आइए मैं अगली स्लाइड पे लेके चलता हूँ आप लोग को कि ना सुनने से आप क्या पा सकते हैं, ना सुनना क्यों जरूरी है। कि आपको बस लोग ना बोलते कि पूरी दुनिया में सब लोग को ना बोलते हैं। आइए आपको बताता हूँ साथियों। पहला चीज, पूरी दुनिया में लॉ ऑफ एवरेज का नियम एक काम करता है, और किसी दुनिया के लिए अगर कोई प्रिंसिपल, अगर कोई सिद्धांत काम करता है, तो वो किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं होता, पूरी दुनिया के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए होता है। जैसे आकर्षण का सिद्धांत, वो सिद्धांत एक ऐसा सिद्धांत कि आप जो सोचते हैं
वो धीरे धीरे जनरेट होने लगता है आपके आसपास। वैसा चीजें, वैसा इन्वायरमेंट होने लगता है। आप कई बार आपने महसूस किया होगा कि आप कई बार कोई गाना मन में गुनगुनाते रहते हैं और सामने वाला व्यक्ति वही गाना गाने लग जाता है, या किसी जगह में वो गाना चलने लग जाता है। आप किसी को अचानक याद करते हो लंबे समय के बाद में, अचानक उसका तस्वीर दिख जाता है, अचानक उसका फोटो दिख जाता है, अचानक उस व्यक्ति का कॉल आ जाता है, अचानक वह व्यक्ति मिल जाता है। ऐसा होता है? होता है ऐसा? आप किसी चीज के बारे में सोचते हो, आप सोचते हो लाल कार के बारे में, आप देखते हो आपके सामने से कई लाल कारें गुजरने लग जाती हैं। आप किसी दिन दुखी होकर के सोचते हो यार मेरे साथ कितना दुख है करके, आपके साथ दुख होने लगता है। आप किसी दिन खुशी के बारे में सोचते हो, आपके साथ अच्छी-अच्छी चीज़ें होने लगती हैं। तो ये लॉ ऑफ एवरेज का नियम, सॉरी लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम काम करता है। वैसे ही साथियों एक और नियम है, एक और प्रिंसिपल है जिसे कहा जाता है लॉ ऑफ एवरेज का नियम। अकॉर्डिंग टू 80% एंड 20% प्रिंसिपल ये काम करता है। कैसे काम करता है आइए मैं बता दूं साथियों, कि एक स्कूल में जैसे बहुत सारे टीचर हमारे साथ ज्वाइन है, वो लोग सभी बच्चों को बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, पूरा एफर्ट लगाते हैं। हर एक बच्चे को, अमीर के बच्चे, गरीब के बच्चे को, सभी के बच्चे को पूरा एफर्ट लगाते हैं कि वो सबको अच्छा पढ़ाएं, सभी लोग बराबर नंबर पाए, सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा नंबर पाए करके। पर ऐसा क्यों होता है कि मात्र 20% बच्चे बहुत अच्छे नंबर से पास होते हैं और 80% बच्चे एवरेज नंबर से पास होते हैं? आप मॉल में देखिए, मॉल खुला है सभी लोगों के लिए, और मॉल में जितनी भी दुकानें हैं वो चाहते हैं कि हम सब यहाँ पे जितने भी लोग आए हमारी दुकानों में खरीदी करें, हमारे शॉप में खरीदी करें। पर आपको बता दूं मॉल में जाने वाले 80% लोग केवल घूमने जाते हैं, वहाँ अपना टाइम स्पेंड करने जाते हैं, और 20% लोग वहाँ पर जा करके सामान खरीदते हैं। इसलिए दुकानें भी चल रही हैं। आप किसी शादी में भी, शादियों का सीजन शुरू हो गया है, बहुत सारी शादियों में आप जाते होंगे या जाते हैं, देखे होंगे, आप जाएंगे कि वहाँ पे कुछ बढ़िया बढ़िया डिशेज बने रहते हैं, और खाने पीने की जो बढ़िया बढ़िया चीजें हैं, गाजर का हलवा है, रसगुल्ला है, गुलाब जामुन है, रबड़ी है, चमचम है, कुछ लोग का पानी आ गया मुंह में ऐसा लग रहा है तो ये सब 80% लोग खा खत्म कर देते हैं। 20% लोग बेचारे घूमते रहते हैं, यार मीठा कुछ नहीं लगा था क्या आज शर्मा जी ने कुछ मीठा नहीं लगाया था क्या भैया? 80% लोग खा के निकल गए 20 लोग का हिस्से का। ऐसा होता है। और उन 80% लोग में यहाँ पे मीटिंग में शामिल कई लोग भी होंगे जो अपना योगदान देते हैं, है कि नहीं है? ऐसा हर जगह होता है साथियों, हर जगह नियम काम करता है, और वही नियम इस बिजनेस में हर जगह काम करेगा, क्योंकि प्रिंसिपल पूरी सिद्धांत जो पूरी दुनिया के लिए बना होता है। गणित का कोई सिद्धांत बना है किसी एक व्यक्ति के लिए बना है क्या? नहीं, वो सब लोग के लिए बना है। कोई फार्मूला, कोई सिद्धांत अगर बना है तो सब लोग के लिए बना है। वही सिद्धांत आपके लिए भी काम करेगा। आइए देखते हैं वो क्या सिद्धांत है। मीटिंग से कोई भी ध्यान रखें साथियों, लीव ना हो, बस अगले कुछ मिनट ही हम अपना मीटिंग कंटिन्यू करेंगे। संख्या का विशेष ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट चर्चा कर रहे हैं हम लोग। तो साथियों यहाँ पे क्या होगा आइए मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर कैसे की नियम काम करेगा। अगर आप 100 लोग को प्लान दिखाते हैं, अगर आपने 100 लोग को प्लान दिखाया, तो उनमें से 70 लोगों से आपका फॉलोअप होगा। 30% लोग पहले ही कॉल से, व्हाट्सएप में कट जाएंगे, आपका फोन नहीं उठाएंगे, आपसे मिलेंगे नहीं, कई सारी चीज करेंगे। पर ध्यान रखिएगा 70% लोगों से आपका दोबारा मुलाकात होगा, बातचीत होगी, चर्चा होगी, जिनमें से 40% लोगों से और आपकी बातचीत होगी। जो लोग 40 लोग बोलेंगे हाँ बिल्कुल ज्वाइन करेंगे, कई लोग तो आईडी प्रूफ, मोबाइल नंबर सब भेज देंगे, पैसा निकाल के भेज रहे हैं, छोड़ना ऐसा बोलेंगे। पर उसके बाद भी फिर से आधे लोग कम हो जाएंगे और 20% लोग 100% ज्वाइन कर लेंगे। मतलब एक चीज समझिए, 100 लोग को आपने प्लान दिखाया, 70 लोग से दोबारा मुलाकात हुई या फॉलोअप हुआ या फोन पे बात हुई, जिनमें से 40 लोगों ने डन बोला, और फाइनली 20 लोग की ज्वाइनिंग हो जाती है। मतलब एक चीज समझ में आ गया कि आपको अगर 20 लोग को ज्वाइन कराना है तो 100 लोग को प्लान दिखाना पड़ेगा। 80-20 का नियम यहाँ पे काम करेगा, आपकी आईडी सिल्वर से गोल्ड हो जाएगी। आइए अब हम देखते हैं कि 20 लोग को अगर हमें ज्वाइन कराने तो 100 लोग को अगर हम प्लान दिखाते हैं तो हमारे साथ क्या हो सकता है, अगले कुछ महीनों में हमारे साथ में क्या हो सकता है। आइए हम देखते हैं। सबसे पहला चीज, हम भाई कोई भी काम को, किसी भी काम को, अगर कोई शॉप खोलता है, कोई कुछ भी करता है, तो साल भर 6 महीना करके देखता है। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? साल भर 6 महीना करके देखता है। किसी स्कूल की पढ़ाई कैसे पता चलेगी? जब साल भर आपका बच्चा जाएगा, एग्जाम होगा, उसके बाद आपको पता चलेगा हाँ यार यहाँ की पढ़ाई ठीक है कि नहीं है। आप 1-2 दिन में, 1-2 महीने में तो उसका समझ नहीं सकते ना। 1-2 दिन में, 1-2 महीने में आपका समझ में नहीं आएगा कि बिजनेस कैसे चलने वाला है। तो हम लगभग कुछ महीने का आंकड़ा लेते हैं, यहाँ पे एक 8 साल का आंकड़ा लेते हैं। आइए देखने का ये सिद्धांत हमारे साथ काम करता है। और हम अगर 100 लोग को हमने प्लान दिखाया, मात्र 100 लोग को शुरुआती दौर में ईमानदारी से,
400 लोग का लिस्ट बना के सबसे अच्छे 100 लोग को हमने प्लान दिखाया आज से नए सिरे से। तो हमारे साथ क्या होने वाला है आइए देखते हैं साथियों। यहाँ पे लिखा है महीना, यहाँ पे लिखा है टीम, फिर इनकम, फिर एक्टिव टीम। पहले महीने में आपने मात्र और मात्र 100 लोग को प्लान दिखाया और उन 100 लोगों में से मात्र उन 100 लोगों में से 20 लोग की भी ज्वाइनिंग हुई तो आपकी इनकम लगभग 6,400 रुपए की होगी। कम से कम, ज़्यादा आपकी जो भी हो सकती है, 6,400 रुपए की आपकी इनकम होगी। उसके अलावा आपके साथ 20 लोग ज्वाइन तो है, पर इसमें से भी 80% लोग काम नहीं करेंगे, मात्र और मात्र 20% लोग काम करेंगे। तो 4 लोग आपके साथ एक्टिवली वर्क करेंगे। अब ये 4 लोग भी दूसरे महीने में अगर 100 लोग को प्लान दिखाए तो 400 नए लोग सोदा प्लान होगा, 400 नए लोग का फॉलोअप होगा। और उनमें से 20% अगर हम बात करें तो लगभग हर 100 में 20 मतलब 400 में 80 लोग ज्वाइन करेंगे आपके साथ में। और आपका कमीशन, आपका जो इनकम है, सीधा 6,000 से 40,000 रुपये हो जाएगा। पर पहले आपको 100 लोग को प्लान दिखाना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा साथियों। दूसरे महीने में आपकी 80 की टीम हो जाएगी और 80 की टीम होते होते आप 40,000 रुपये की इनकम कर चुके रहेंगे। और 16 लोग, 80 में भी 64 लोग प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेंगे, पर 16 लोग फुल्ली एक्टिवली वर्क करेंगे। और ये 16 लोग अगर 100 लोग को भी प्लान दिखाते हैं तो 1600 नए सौदा प्लान होंगे। और 1600 नए सौदा प्लान होने से साथियों 320 लोग आपके साथ पार्टिसिपेट करेंगे। और तीसरे महीने से ही आप यहाँ पर लगभग 1.5 लाख से ऊपर की इनकम करते रहेंगे। मात्र 3 महीना की मेहनत से अब 1.5 लाख रुपए महीने से ऊपर की इनकम करते रहेंगे। अब मैं बात करूं ये कैसे हो सकता है। 100 लोग को प्लान दिखाना है, पर डे 5 लोग का प्लान दिखाइए जूम पे या फिजिकल तरीके जैसे भी आप कर सकते हैं। मात्र 5 से 7 लोग को हर दिन आपको प्लान दिखाना, ये हो जाएगा। और यही कि अपने नेटवर्क में डुप्लीकेट कराना है। हो सकता है आप मार्केट में 8,000, 10,000, 15,000, 20,000 के व्यक्ति होंगे, पर आपको बता दूं आप अगर वहाँ 5 साल और काम कर लेंगे तो हो सकता है 2, 4, 5, 7 हज़ार बढ़ जाए, आपका इंक्रीमेंट हो जाए, सैलरी बढ़ जाए, आपका बिजनेस बढ़ जाए। पर यहाँ पर टीएमपीएल में आपकी इनकम, आपको बता दो साथियों, आपकी जो क्वालिटी है, आपकी जो क्षमता है, वो मात्र और मात्र ईमानदारी से 3 महीना काम करके यहाँ से आप अपनी क्षमता को कई गुना बढ़ा सकते हैं, अपनी क्वालिटी को, अपनी कैपेबिलिटी को बढ़ा सकते हैं। और मार्केट में आप भले 10-5 हज़ार के आदमी हैं या लेडी हैं, पर आपको बता दूं मैं यहाँ के लिए मात्र 3 महीने की मेहनत के बाद ना आप कम से कम 1.5 लाख रुपए महीने के आदमी हैं। आपकी वैल्यू डीएमपीएल में, अगर आप डीएमपीएल के साथ जुड़ते हैं या जुड़े हैं और ईमानदारी से इस काम को करते हैं, केवल 100 लोग को प्लान दिखाते हैं, नेटवर्क में इसी चीज को डुप्लीकेट कराते हैं, तो इसमें कोई शक की बात नहीं है कि अगले 3 महीने के बाद से, आज से लेकर के अगले 3 महीने के बाद से आप कम से कम 1.5 लाख रुपए महीना कमाते रहेंगे। बस इसी को डुप्लीकेट कराना है। और साथियों का 1.5 लाख रुपए महीने कमाने की बात है, 1,60,000 रुपए महीने कमाने की बात है यार, तो फिर तो भाई थोड़ा सीरियसनेस बनता है बॉस। क्या बोलते हैं आप लोग? बनता नहीं बनता है मर सर? जरूरी है थोड़ा सीरियसनेस। तो साथियों अगर आपने केवल इस आंकड़े को अगर आपने समझ लिया, मैं तो शुरू दिन से ही समझ लिया था, मेरी पूरी कोर टीम जो 1 स्टार 2 स्टार है, ढेर सारे लोग जो गोल्ड है, जो फ्रेशर है, सब समझ गए और काम करे अपन इसी टारगेट पे। और बिलीव कीजिए मैंने सर से एक सवाल किया था, सर ये जो आंकड़ा है सर, ये 1-1 महीने का बता रहे हैं, मैं इसको अगर 15-15 दिन में करूं तो क्या होगा? बोले आप 1.5 महीने में 1.5 लाख रुपए महीने पे पहुंच जाओगे। और रियली बता रहा हूँ साथियों, इस आंकड़े को मैंने 1-1 महीने के बजाय 15-15 दिन का टारगेट किया और शुरू से ही मात्र 23 दिन काम करके 99,812 रुपए की इनकम, अगले महीने से सीधा 1.5 लाख नहीं बल्कि 3 लाख रुपए महीने की इनकम पर आ गए थे। क्योंकि पता था कि अपन हम 320 लोग को अगर हम प्लान ज्वाइन कराने तो 1600 लोग को प्लान दिखाना पड़ेगा, उस पर हमने काम किया और ये करते हैं तो आपके साथ भी होगा। आगे बात करूं, लिस्ट ढेर सारे तरीके हैं बनाने के, और जो लोग फॉलो कर रहे हैं, जो लोग इस काम को फॉलो कर रहे हैं, आपको बता दूं ये हमारी टीम की लेडी हैं चीतेश्वरी साहू। अब ये इनका मेरे ख्याल से 1-2 दिन पहले का इनकम है, अभी इनका इनकम 11-12 हज़ार रुपये हो गया है। 11 दिन की इनकम 8,000 रुपये, हर दिन लगभग 842 और कुछ इनकम और ये इनकी पूरी फैमिली, इनके हस्बैंड जो है, मैडम के हस्बैंड गोल्ड है, इनके लड़के गोल्ड हैं, और सबके लोग सब कर रहे हैं बढ़िया शानदार इनकम कर रहे हैं, हर दिन 1,000 रुपये लगभग। मैडम है बलौदा बाजार से इंदू वर्मा, मैडम जो है कंटिन्यू काम कर रही, पिछले 6 महीने से इस बिजनेस में है, और इनकी मात्र 2 दिन की इनकम है 20,546 रुपए की। कुछ लोगों का फोटो ऐड नहीं हो पाया हमारे सर, मेल पे आया था पर वो डाउनलोड करने का टाइम नहीं रहा, तो मैं जिनका हो पाया उनका ही बता रहा हूँ। और उसके बाद में मैडम का इनकम है, इंदू वर्मा का ही 1 महीने का इनकम लगभग 94,000 रुपये। जितनी भी महिलाएं हैं, पायल निषाद जी और जो भी मैडम लोग हैं, उनसे मैं कहना चाहूँगा कि आप हाउस वाइफ है ना, बिल्कुल चलेगा। आपकी क्वालिटी घर में क्या है मुझे पता नहीं, पर डीएमपीएल में आपकी क्वालिटी 1 लाख रुपये महीने की क्वालिटी है।
उसके अलावा हमारे डोमन पटेल जी हैं, 3 स्टार लीडर हैं, पार्ट टाइम इनकम कर रहे हैं, वाइफ है, भाभी जी हैं उनकी, मतलब हमारी भाभी जी उनकी वाइफ हैं, और काम करते हुए यहाँ से आज या कल की इनकम है इनकी 5,728 रुपये गायत्री मैडम की। अब सोच करके देखिए साथियों, पार्ट टाइम इनकम एक महिला की इनकम 5,500 से ज्यादा की है पार्ट टाइम इनकम, आप सोच करके देखिए। उसके अलावा मिस्टर आर्यन साहू सर हैं, हमारी टीम से ही हैं, सीएससीबी में लाइनमैन के पोस्ट पे कार्यरत हैं और इस बिजनेस को पार्ट टाइम कर रहे हैं पूरी ईमानदारी से। आप देखिए एक दिन इनकम जो है इनकी, परसों की इनकम 10,104 रुपए था, 1 डे इनकम। ये इस बिजनेस की ताकत है। इसके अलावा ये हमारे टीम के एक्साइटेड पर्सन है, मिस्टर रोहित कुमार चंद्रा जी हैं, 10,000 की नौकरी करते हैं, आपने इनको मंच पे भी देखा था, पर पार्ट टाइम इनकम इनकी 37,259 रुपए था अक्टूबर महीने का इनकम। आप कल्पना कीजिए साथियों कि आपकी वैल्यू क्या हो सकती है। उनके अलावा एक फोटो जरूर दिखाना चाहूंगा, मिस्टर राजेश साहू सर, बहुत ही सामान्य लड़का है यार ये, इनको हम सब लोग, बहुत सारे लोग पहले से जानते हैं। इस बिजनेस से इनकी एक दिन की इनकम 44,000 रुपए थी, 44,061 रुपए कल की इनकम, 44,061 रुपए एक दिन की इनकम, जो शायद किसी का महीने का हो जाए तो आदमी खुश हो जाएगा। एक दिन की इनकम 44,000 रुपए, आप सोच करके देखिए कितनी बड़ी बात है ये। उसके अलावा एक जोरदार ताली होनी चाहिए आज के हमारे ग्रेट सीनियर रूबी लीडर मिस्टर रविकांत सोनी सर लोगों का। आज का इनकम है 58,998 रुपए, सॉरी 58,098 रुपए, मैं 50 और 8,000 रुपए एक महीने का लोगों का सैलरी होगा। आदमी खुश रहता, भाई कॉलर ऊपर करके चलता यार, 60,000 मेरी सैलरी करके। एक दिन की इनकम है रसिका रविकांत सोनी मैडम लोग का, केवल और केवल सिस्टम को फॉलो करने के कारण से। 6 महीना 6.5 महीना मात्र हुआ बिजनेस में, और आज उस दिन 35.5 लाख बताए थे, आज ये सीधा 36 लाख रुपए हो गए, एक दिन में 50,000 से ऊपर की इनकम। ये है सिस्टम फॉलो करने का फायदा। आप देख सकते हैं 6,80,000, 6,80,000 गोवर्धन साहू सर की इनकम, 5,13,100 रुपए, 1,301 रुपए प्रकाश सर की इनकम। मैडम है कोटा से ही, रायपुर कोटा से ही गायत्री देवांगन करके 1,95,033 रुपए की इनकम अक्टूबर महीने की। आप सोच करके देखिए किस लेवल का बिजनेस है। आपको जो अपॉर्चुनिटी मिली छोटी मोटी अपॉर्चुनिटी नहीं है। अब हम बात करेंगे इसमें सक्सेस के लिए करना क्या है, बात कर लें। लास्ट स्लाइड चलने वाली, अगली 4 मिनट बस स्लाइड चलेगी साथियों। अब हमको करना क्या होगा यहाँ पे सक्सेस के लिए, तो मैं डायरेक्ट सक्सेस पे आता हूँ कि सक्सेस का फार्मूला क्या है इस बिजनेस में, जो मुझे, मेरे हिसाब से और मेरी टीम के हिसाब से जो हमें समझ में आता है, जो हमने किया है, जो हमें सफलता मिली। अब उस पर हम बात करेंगे कि सक्सेस का फार्मूला क्या है, सक्सेस कैसे मिलता है, क्या कारण से सक्सेस मिल सकता है, क्या क्या चीज़ों को करना पड़ेगा जिससे सक्सेस मिलेगा। आइए साथियों, मैं बताना चाहूँगा आपको कि रेगुलर ट्रेनिंग, रेगुलर सेमिनार, रेगुलर ट्रेनिंग, रेगुलर वेबिनार, रेगुलर मीटिंग्स जो होते हैं, रेगुलर शो द प्लान अगर आप करते हैं और रेगुलर फॉलोअप करते हैं अगर आप अपने लोगों का, आपको क्या करना है, रेगुलर ट्रेनिंग, रेगुलर सेमिनार, वेबिनार जिसको हम बोलते हैं, रेगुलर मीटिंग, जो मीटिंग्स होती है, जो भी एवरीथिंग जितनी मीटिंग होती है। उसके अलावा लगातार सौदा प्लान दिखाना जरूरी है, लगातार अपने लिस्ट के लोगों को प्लान दिखाना जरूरी है। शाम के जो मीटिंग होती है ना, वेबिनार होता है, उसमें अपने लोगों को लगातार प्लान दिखाना जरूरी है और उनका लगातार फॉलोअप करना जरूरी है, रेगुलर फॉलोअप करना जरूरी है। अगर आप ये 1, 2, 3, 4, 5 चीज़ों को अगर आप करते हैं, ये मात्र 5 चीज़ों को करते हैं, जिसमें सबको आप अपने हिसाब से, अपने समय के हिसाब से कर सकते हैं। ट्रेनिंग को भी अपने समय के हिसाब से, सेमिनार को भी, जो ट्रेनिंग सेमिनार का टाइम है उसमें हमें अटेंड करना है, अपने घर में आप अटेंड कर सकते हैं, मीटिंग भी आप अटेंड कर सकते हैं। सो द प्लान बेहद जरूरी है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, और फॉलो अप अगर ये करते हैं साथियों, तो रेगुलर आपका इनकम होगा, रेगुलर आपका अचीवमेंट बढ़ते जाएगा, रेगुलर इनकम होगा, रेगुलर अचीवमेंट बढ़ते जाएगा, रेगुलर इनकम होगा। बस इन्हीं चीजों को आपको फॉलो करना है, केवल और केवल आपको लगातार प्लान दिखाना है, लगातार आपको फॉलोअप करना है, लगातार आपको ट्रेनिंग सेमिनार अटेंड करना है, लगातार इन चीज़ों को आपको करनी है। और अगर आप ये करते हैं, इन चीज़ों को आप लगातार रेगुलर आप करते हैं साथियों, तो 100% ये हमारा आजमाया हुआ, और क्या बोलूँ मैं, हमारा मतलब हमने जो किया है वो 100%। क्योंकि साथियों इन्हीं चीज़ों को करके मैं खुद जो है इस बिजनेस में तकरीबन इन्हीं चीज़ों को करके मैं तकरीबन खुद इस बिजनेस 10 लाख से ऊपर की इनकम कर चुका हूँ। और इसका